हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हम पहुंचे हुए हैं खारी बावली। तो आइए देखते हैं आगे की वीडियो। तो सबसे पहले हम गए थे बुराड़ी संत नगर, जहाँ पे डॉक्टर सोलंकी हैं और वो इलाज करते हैं नसों में जो दर्द हो जाता है उसकी। तो उसके लिए हम लोग गए थे और पहले उन्होंने जांच किया। पहले उन्होंने देखा कि कैसे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसके बाद उन्होंने पूरा इलाज किया। तो पूरे इलाज की वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ, सोलंकी जी के पास अगर जाना हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। बिकॉज वो हाथ के हाथ ही ठीक करके भेजते हैं। इनका खुद का चैनल भी है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं इनके चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिन को ज़रूरत हो वो वहाँ जा सकते हैं। तो दिल्ली बुराड़ी में है इनका हॉस्पिटल। वहाँ से निकलने के बाद हम गए चांदनी चौक, और चांदनी चौक से आगे हम गए खारी बावली। खारी बावली एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, और यहाँ पे आपको हर तरह का अनाज है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मसाले हैं, जो भी आप लेना चाहें सब कुछ मिल जाएगा। और आप अगर ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो 250 ग्राम से लेकर के आप 250 किलो जितना चाहें इस यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे साथ ही आप देखेंगे कि ये किस ने देखा है, ये क्या है, कौन कमेंट सेक्शन में बताना चाहेगा। मैं तो बताऊंगी ही, और अगर आप में से कोई जानता है तो बताइए। तो एक साइड में ऐसे मंडी लगी हुई है जहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और दूसरे साइड में फुटपाथ पे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। मैं गई थी स्पेशली मसाले और ड्राई फ्रूट्स के लिए, और ये देखिए सारा प्राइस इसमें लिखा हुआ है, और जो यहाँ प्राइस लिखा हुआ है सेम वही प्राइस पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। भैया ये गोंद है क्या? हाँ जी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको ड्राइड फ्रूट्स भी मिलेंगे, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, चेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ से निकल के हम चले अपने घर के लिए, और ये शाम हो चुका था और सूरज डूब रहा है, और इतना अच्छा नज़ारा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो वहाँ से मैंने क्या क्या लिया ये तो मैं शूट करना भूल गई, लेकिन हाँ, जैसे जो मसाले हैं तो मसालों को भून करके कूट करके रखना, ये सारी चीज़ें मैंने सेम डे हाथ के हाथ कर लिया। तो ये थोड़ा जीरा मैंने इसको अच्छे से भून करके इसका पाउडर बना के रखा, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी खाने की चीज़ में जब भुना जीरा डालने की ज़रूरत हो, तो उसके लिए मेरे पास ये स्टोर्ड रहेगा। और उसके साथ में मैंने मखाने भुने, ड्राई रोस्ट करके भी रखे और घी के साथ भी भुना, तो वो भी करके रख लिया। आधा किलो मखाना अगर इस तरह से आप भुन करके रख दे तो बहुत लंबा चल जाता है। ये देखिए, ये मैंने जीरा पाउडर बना के रेडी कर लिया। तो इसको भी मैंने अच्छे से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भर के रखा है। अब जैसे अभी होली आने वाली है तो उस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये सूखा ज़ीरा जो मैं सब्जी में इस्तेमाल करूँगी, तो ये उसके लिए है। इसका भी मैंने पाउडर बना के रख लिया है। ये देखिए दोनों के रंग में कितना डिफरेंट है, एकदम डिफरेंस आ गया है। तो आजकल सोशल मीडिया पे जहाँ देखो दुबई ट्रिप की बातें चल रही हैं। मैं दुबई गई थी 2017 में, और जब मैं सबकी दुबई ट्रिप की वीडियोस देख रही थी तो उस टाइम तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी, तो मैंने कोई वीडियो तो संभाल के नहीं रखा, पर कुछ तस्वीरें मेरे पास में संभाली हुई हैं, तो मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है दुबई मॉल की तस्वीर। ये देखिए, ये दुबई मॉल के पास में
बुर्ज खलीफा के पास ये दुबई, आई लव दुबई करके लिखा हुआ था। वहाँ पे हम लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे। तब हमें ये भी नहीं पता था कि जब इतनी लाइट है तो वहाँ पे हमारी फोटो नहीं आएगी। तो कुछ यादें मैं आपसे शेयर करती हूँ और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी दुबई के बारे में। ये फ़ोटो है मेरा डेजर्ट सफारी का। हम डेजर्ट सफारी के लिए गए थे एंड वहाँ पे खाने पीने का सब कुछ, डांस वांस का सब कुछ अरेंजमेंट था। तो ये हम बैठ करके वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम देख रहे थे। तो ये वहाँ का है। मैं दुबई गई थी ऑफिशियल टूर पे, और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर की बहुत ही अलग कहानी है। हम लोग गए दुबई और वहाँ पे आपको पता है एक एक दिरहम हमको संभाल के रखने की ज़रूरत पड़ रही थी। और जब ये जो पंछी है वो वहाँ का राष्ट्रीय पंछी है और इसके साथ फ़ोटो सब लोग क्लिक करवाते हैं। तो मैं पहले ये फ़ोटो क्लिक करवा चुकी थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो लेके घूम रहे थे भैया वो बार बार कह रहे थे कि आप क्लिक करवाओ। मुझे लगा कि शायद ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है और मैं क्लिक करवाने चली गई और बाद में मुझे पता चला कि इसके मुझे 10 दिरहम और देने पड़ गए। तो उसके बाद में ये जब हम डेजर्ट सफारी के लिए गए तो यहाँ पे सनसेट पॉइंट था। यहाँ पे रोक करके सब लोग फोटो ले रहे थे। काफ़ी देर तक हम यहाँ रुके थे और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फोटो में से एक था। बहुत मेमोरी थी इसके साथ में जुड़ी हुई। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आप जाएं और डेजर्ट सफारी के लिए जाएं तो कभी भी कुछ खा के ना जाएं। मेरी बुरी हालत हुई थी। एंड ये जो मेरा बीच की फ़ोटो है, मैं जैसा कि बता चुकी हूँ मैं ऑफिशियल ट्रिप पे गई थी। तो अपना ऑफिस आवर कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो मेरा बीच घूमने गए थे, इसलिए मैं फॉर्मल में ही हूँ और पानी के लिए मेरा प्यार कितना है वो आप देख सकते हो। मैं फॉर्मल में ही समुद्र में घुस गई थी। उसके बाद ये फ़ोटो हमारा जुमेरा होटल के बाहर का है। ये बस हम लोग बदमाशी कर रहे थे वहाँ पे और बदमाशी करते हुए हमने ये फ़ोटो क्लिक करवाई थी। तो बहुत सारी यादें हैं हमारी दुबई ट्रिप की। और मेरे साथ अर्पिता गई थी। अर्पिता मेरी कलीग थी और हम नया ही मिले थे और वहीं पे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो ये है मिराकल गार्डन की फ़ोटो। और मिराकल गार्डन के थीम पे अभी इंडिया में भी बहुत सारे पार्क बन गए हैं। अभी दिल्ली में भी सेंट्रल पार्क में इस तरह का फ्लावर शो बहुत अच्छा हुआ है। तो अब तो ये चीज़ें आम हो गई हैं। उस टाइम जब मैं गई और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये भी मिराकल गार्डन की ही फ़ोटो है। और इसके पीछे एक प्लेन बनी हुई है, एरोप्लेन बनी हुई है, जो कि पूरा फूलों से बनी हुई थी। तो यहाँ पे अगर पूरा नहीं दिख रहा तो वो आगे आप लोगों को दिखेगा। मतलब वहाँ ना अलग ही दुनिया दिख रही थी मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी कोई दुनिया देखी थी। ये भी मिराकल गार्डन की ही तस्वीरें हैं, हार्ट शेप में बना हुआ था। और इस तरह से जब मैं मुंबई गई थी वहाँ पे भी मैंने एक पार्क में देखा और नवी मुंबई में वो पार्क है। मेरा ब्रदर वहाँ रहता है तो मैंने वहाँ पे देखा था। तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और दुबई मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। मतलब एक ही चीज़ बस वहाँ पे थी कि मुझे जो है वो पेट्रोल का स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद। मैं वॉमिट कर सकती हूँ उसकी वजह से। और मुझे वहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे हवा में वो पेट्रोल की खुशबू मेरे सिर पे चढ़ जाती थी और ऑफिस से आते आते बिल्कुल सिर दर्द से फटना शुरू हो जाता था। ये वाली कंडीशन थी। और उस कंडीशन में मैं मिराकल गार्डन गई थी और वहाँ जाके एकदम दिल खुश हो गया था मेरा। तो इस तरह से दुबई ट्रिप मैंने ख़त्म किया था अपना। और 10 दिन का ट्रिप था मेरा। मैं 10 दिन तक पूरा दुबई में रही थी और मैं पूरा ऑफिशियल खर्चे पे गई थी और ऑफिशियली ही रही थी। ऑफिस के ही प्रेमिस में हम लोग दिन में जाते थे सुबह और पूरा अपना जॉब कंप्लीट करते थे एंड शाम के टाइम में हम फिर घूमने जाते थे। तो जब 6 बजे के बाद हम लोगों का ऑफिस आवर कंप्लीट होता था
तब हम दुबई में घूमने जाते थे। बहुत सारी चीजें हमने देखी थी उस टाइम पे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। खारी बावली जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा चांदनी चौक। चांदनी चौक उतर के आप रिक्शा लेके फतेहपुरी मस्जिद जा सकते हैं और फतेहपुरी मस्जिद से आप वहां पे एक बैरिकेटिंग होती है, तो वहां उतरने के बाद वहां से ही लगभग शुरू हो जाता है खारी बावली। वहां से पैदल का ही रास्ता है, तो आप लोग वहां जाकर के शॉपिंग भी कर सकते हैं। मेरी दुबई की ट्रिप आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी प्लान कीजिए और जाइए, घूम के आइए, पॉसिबल है तो दुबई, और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। टिल देन, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू, बाय बाय। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।